नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शक्ति शिव में। आज हम आपको भगवान श्री कृष्ण और माता रुक्मिणी की अद्भुत प्रेम कथा और विवाह की कथा सुनाएंगे। इस कथा में आपको सच्चे प्रेम, विश्वास और धर्म का संदेश मिलेगा। यह कथा भक्तों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं श्री रुक्मिणी विवाह कथा। रुक्मिणी जी का परिचय और प्रेम की शुरुआत। विदर्भ देश में राजा भीष्मक का राज्य था। राजा भीष्मक की पुत्री रुक्मिणी अत्यंत सुंदर, विद्वान और धर्मपरायण थी। रुक्मिणी बचपन से ही श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं को सुनती थी। धीरे धीरे उनका मन श्री कृष्ण के प्रति आकर्षित हो गया। उन्होंने ठान लिया कि वे श्री कृष्ण को ही अपना पति बनाएंगी। रुक्मिणी का संकल्प। रुक्मिणी जी ने मन ही मन कहा, श्री कृष्ण ही मेरे जीवन के स्वामी होंगे, चाहे जो भी हो। मैं किसी और को पति के रूप में स्वीकार नहीं करूंगी। लेकिन रुक्मिणी के भाई रुक्मी को श्री कृष्ण से घोर द्वेष था। वह चाहता था कि रुक्मिणी का विवाह चेदी नरेश शिशुपाल से हो। रुक्मिणी का प्रेम पत्र। जब रुक्मिणी को पता चला कि उनके भाई ने शिशुपाल से विवाह की तैयारी कर ली है, तो उन्होंने अपनी दासी सब्रहणी को बुलाया। रुक्मिणी ने सब्रहणी के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण के लिए एक पत्र भेजा। पत्र का सारांश। हे प्रभु, मैं बचपन से ही आपको अपना आराध्य मानती हूँ। मेरे भाई रुक्मी ने मेरा विवाह शिशुपाल से तय कर दिया है। कृपया आकर मुझे इस संकट से बचाएं। देवी मंदिर में मेरी पूजा समाप्त होने के बाद आप आकर मेरा हरण कर लें। सब्रहणी पत्र लेकर द्वारका पहुंची और वह पत्र श्री कृष्ण को दिया। पत्र पढ़ते ही श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, मैं रुक्मिणी को हर हाल में बचाऊंगा। श्री कृष्ण का विदर्भ आगमन और रुक्मिणी हरण। श्री कृष्ण ने तुरंत अपने रथ की तैयारी की और विदर्भ पहुंचे। रुक्मिणी ने अपने माता पिता की आज्ञा से देवी कात्यायनी के मंदिर में पूजा की। मंदिर का दृश्य। रुक्मिणी ने प्रार्थना करते हुए कहा, हे देवी, मेरी केवल एक ही इच्छा है कि श्री कृष्ण मेरे पति बने। कृपया मेरी प्रार्थना स्वीकार करें। जैसे ही रुक्मिणी पूजा समाप्त कर मंदिर से बाहर निकली, भगवान श्री कृष्ण वहां आ गए। उन्होंने रुक्मिणी को अपने रथ में बिठाया और तेजी से विदर्भ छोड़ दिया। शिशुपाल और अन्य राजाओं का पीछा। जब रुक्मिणी का हरण हुआ तो शिशुपाल और अन्य राजाओं ने श्री कृष्ण का पीछा किया। रुक्मी ने भी श्री कृष्ण को रोकने की कोशिश की, लेकिन श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य शक्ति से सभी को पराजित कर दिया। रुक्मी का पराजय। रुक्मी ने श्री कृष्ण को युद्ध के लिए ललकारा। भगवान ने रुक्मी को हराकर उसे अपमानित नहीं किया, बल्कि उसे जीवित छोड़ दिया। द्वारका में भव्य विवाह। श्री कृष्ण और रुक्मिणी द्वारका पहुंचे। वहां दिव्य विवाह समारोह का आयोजन हुआ। विवाह का दृश्य। भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी राजसी वस्त्रों में सजे हुए थे। चारों ओर वेद मंत्रों की गूंज थी। देवता और ऋषि भी इस विवाह के साक्षी बने। यह विवाह न केवल प्रेम और विश्वास का प्रतीक था, बल्कि यह भी दिखाता है कि भगवान अपने भक्तों की सच्ची पुकार को कभी अनसुना नहीं करते। कथा का संदेश। सच्चा प्रेम और समर्पण हर बाधा को पार कर सकता है। भगवान अपने भक्तों की प्रार्थना अवश्य सुनते हैं। यदि हमारे मन में अटूट भक्ति और विश्वास है, तो भगवान हर संकट से हमारी रक्षा करते हैं। रुक्मिणी जी की भक्ति और गुण। रुक्मिणी जी का व्यक्तित्व। रुक्मिणी न केवल सुंदर और विद्वान थी, बल्कि उनके गुणों की प्रशंसा पूरे आर्यावर्त में होती थी। वह धार्मिक ग्रंथों का गहरा अध्ययन करती थी और वेदों की ज्ञाता थी। भक्तों के लिए प्रेरणा। रुक्मिणी जी की भक्ति हमें सिखाती है कि भगवान को प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज शुद्ध हृदय और सच्चा समर्पण है। कथा के बाद की घटनाएं। रुक्मिणी जी का योगदान। रुक्मिणी जी ने द्वारका में धर्म और आदर्श स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। संतान और परिवार। रुक्मिणी जी और श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न का जन्म हुआ, जो एक महान योद्धा और भगवान कामदेव का अवतार माने जाते हैं।
कथा का गहरा संदेश, भक्ति और विश्वास का महत्व। रुक्मिणी जी ने अपनी प्रार्थना और भक्ति भगवान को अपने जीवन में आमंत्रित किया। धर्म की विजय। ये कथा दर्शाती है कि अधर्म और अन्याय चाहे कितना भी बड़ा हो, भगवान सदा धर्म और सत्य के साथ खड़े रहते हैं। स्त्री की स्वतंत्रता। रुक्मिणी जी की कथा यह भी सिखाती है कि एक नारी को अपने जीवन के निर्णय लेने का अधिकार होना चाहिए। तो दोस्तों, यह थी श्री रुक्मिणी और श्री कृष्ण की विवाह कथा। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ ज़रूर शेयर करें। आपके विचार हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, तो कृपया नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय दें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई कथा के साथ। जय श्री कृष्णा।